तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग जिस गन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी 230 साल लगभग सन 1790 से अपने वर्चस्व में है। और इसकी जो क्वालिटी है भारत में देखा जाए तो इस गन की इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो मैं बात कर रहा हूँ वेबली एंड स्कॉट की। जी हाँ, वेबली एंड स्कॉट की जो CO2 रिवॉल्वर है, सर्विस रिवॉल्वर मार्क 6, ये पहले US आर्मी यूज़ करती थी 6 इंच के बैरल की। सेम उसी की रेप्लिका है जो वेबली एंड स्कॉट ने खुद ने लॉन्च करी है CO2 वर्जन में। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, ये वीडियो जो है 18 साल से कम के लोगों के लिए नहीं है, वो इसे बंद कर दें। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या इन गनों का दुरुपयोग करने की सोच रखते हैं, वो लोग भी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि ये पूरी तरह से एजुकेशनल और जानकारी साझा करने के लिए बनाई गई है। और तीसरी चीज़ जो मेरे चैनल में है वो ये है कि आप देखेंगे कि इस तरह की जो भी वीडियोस बनाती हैं कंपनियां, वो सभी वो कंपनियां हैं या वो लोग हैं जो लोग ये गन्स बेचते हैं। तो अपनी गन्स का प्रमोशन के लिए वो लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह का कुछ भी प्रमोशन नहीं करता हूँ किसी भी कंपनी का। तो मेरी वीडियो में आपको जो भी चीज़ें मिलेगी जेन्युइन मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब और एक चौथा जो नियम है किसी भी एयर गन के लिए या ओरिजिनल गन के लिए, इसको किसी भी इंसान पे आपको पॉइंट नहीं करना है। कभी भी किसी भी जीवित चीज़ पे, इंसान या जानवर के ऊपर पॉइंट नहीं करना है, ये गैरकानूनी है और उसको घायल कर सकता है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक लेदर का होल्स्टर है। ये मैंने इस गन के लिए लिया है। आप इंसेट में देख सकते हैं इसके फोटोज़, किस तरह से ये हम लोग साइड में इस गन को, रिवॉल्वर को लगा सकते हैं। हालांकि ये रिवॉल्वर इतनी बड़ी है कि इस होल्स्टर से भी बाहर आ जाती है और इसका वज़न भी करीब 1200 ग्राम है। तो साइड में रखना थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं इसे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इसका बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है मजल एनर्जी 80 जूल्स और बिलो। तो भारत में कोई भी एयरगन जो 20 जॉल्स से कम पावर की है और जो कि .177 कैलिबर या उससे कम की है, वो अलाउड है। उसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर आप .22 कैलिबर लेते हैं या 20 जॉल से ऊपर की गन लेते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए ये गन है। हम इस गन को निकाल लेते हैं। देखिए ये गन है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। पहली नज़र में इसको देखते से ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये वो चीज़ है जो एकदम पूरी तरह से ओरिजिनल की रेप्लिका है। भारत में जितनी भी CO2 पिस्टल्स आती है आपने देखी होंगी, वो सभी जो है इंटरनेशनल गन्स जो रहती हैं उनकी रेप्लिका होती है, और जो ओरिजिनल गन्स वो रहती हैं वो भारत में मिलती नहीं है। तो क्या होता है कि उन रेप्लिकास को देखने से पता चल जाता है कि वो नकली है या CO2 वाली है। लेकिन इस गन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरी वेबली की डिज़ाइन है और ये वही कंपनी है जिस कंपनी की रिवॉल्वर्स आज भी चल रही है। 60 साल, 70 साल, 80 साल की रिवॉल्वर्स आज बहुत बढ़िया चल रही है और सेम उसी पैटर्न पे बनी है। पूरी तरह से वैसी बॉडी है, वैसे ही मैकेनिज्म है, उसी तरह से ट्रिगर है, उसी तरह से इसके चैम्बर हैं, उसी तरह से ये रिवॉल्व करती है, सारी चीज़ें वही है। तो ये पूरी तरह से ओरिजिनल है। सेम ऐसा आप देख लें, एम लेने की जगह सेम बैरल है, सेम डिज़ाइन है, सेम इसका इजेक्टर है। ये देखें इस तरह से इजेक्ट होती है ये। आप इसको सेम उसी तरह से बंद करते हैं, ये इजेक्ट कर दी, ये सारी इजेक्ट हो गई। तो ये देखें इसके जो राउंड्स हैं, ये इन राउंड्स को देखने से ही पता लग जाता है। अगर कोई जानकार भी दूर से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये ओरिजिनल राउंड है ना। तो पूरी तरह से ओरिजिनल तरीके से बनी हुई है और सेम वही फंक्शन चलता है जो कि एक रियल फायर आर्म में होता है। बस इसमें यह है कि रियल फायर आर्म में बुलेट लगते हैं और इसमें हम लोग पैलेट्स लगाते हैं। वो पैलेट यहाँ पे लग जाते हैं। ऐसे 6 पैलेट लगते हैं और आप लगा के इसको बंद कर दीजिए। और ये सिंगल एक्शन डबल एक्शन दोनों है। सिंगल एक्शन मतलब
मैं पहले इसकी सेफ्टी है यहाँ पे, इसको अनलॉक कर देता हूँ। अभी वाइट पे है मतलब सेफ पे है, ये रेड हो गया, अनलॉक हो गया। अब इसका ट्रिगर काम करेगा। तो ये सिंगल एक्शन है, इसको सिंगल एक्शन खींच के आप फायर कर सकते हैं, और ये डबल एक्शन है, आप डायरेक्ट भी इस तरह से रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये है ओरिजिनल गन में। यहाँ पे फायरिंग पिन होती है, और इसमें यहाँ पे आपकी जो एयर पिन है, ये ट्रिगर जो है ओरिजिनल गन का फायरिंग पिन पे मारता है, और वो फायरिंग पिन जो है जाके बुलेट पे मारती है और बुलेट फायर होती है। इसमें आपका ट्रिगर जो है इस पे वॉल्व पे मारता है। जैसे ही आपका वॉल्व पे ट्रिगर ऐसे लगता है, तो यहाँ से ये जो वॉल्व है यहाँ से एयर निकलती है, और वो एयर यहाँ पे पैलेट्स पे लगती है, और ये पैलेट जो है फिर यहाँ से सीधा फायर हो जाता है। फिर पूरी तरह से उस तरह से। दूसरी चीज़, इसका जो वेट है, इसका मैकेनिज्म है, सब एक रियल आर्म फायरआर्म की तरह है। इसमें कहीं पे भी प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका जो ग्रिप है ये प्लास्टिक का है, बाकी पूरी अंदर से लोहे की है। बाकी जो पैलेट गन्स आती हैं, जो हमारी CO2 पिस्टल्स आती हैं, उसमें अंदर जो रहता है चेम्बर के अंदर जो लोड करने का रहता है मैकेनिज्म, वो प्लास्टिक का होता है, और अंदर जो एयर की वॉल रहती है जो उससे टच होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। तो वो क्या है, समय के साथ साथ खराब हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन ये पूरा लोहा है, एकदम सॉलिड मेटल है, तो इसमें वो चीज़, वो संभावना है नहीं। और दूसरी चीज़, एक फ़ायदा और है, क्योंकि वेबली 230 सालों से है, 232 साल हो गए हैं उसको मार्केट में। तो इसके साथ एक फ़ायदा ये है कि बाकी जो पैलेट गन्स आती है, CO2 गन्स आती है, उसके सर्विस सेंटर भारत में नहीं है। एक बार अगर वो ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करवाना। लेकिन वेबली के रिवॉल्वर जो है, ये अगर ख़राब होती है तो आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। हालांकि ये सालों साल चलने वाला आइटम है, कभी भी नहीं होगा। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं इसका चैम्बर में, इसमें जो CO2 सिलेंडर है वो कैसे लोड होता है। यहाँ से आप इसको खोल लीजिए, ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये CO2 सिलेंडर है। अभी इस CO2 सिलेंडर को लूज और टाइट करने के लिए रिंग है, यहीं से हो जाता है। ये एक फ़ायदा है, क्योंकि अदर गन्स में क्या होता है, एक पाना आता है, हेक्स वाला पाना आता है, उसको यहाँ लगा के टाइट किया जाता है, जिससे कि ये टाइट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार आप अगर पाना घर पे भूल गए तो आप इसको फिर यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो माता बची नहीं है, तो आप इसको लूज़ कीजिए बढ़िया से, और इसमें आप ये सिलेंडर लगा सकते हैं। ये सिलेंडर जो है करीब 100 रुपये का आता है, और एक सिलेंडर लगाने से 60-70 शॉट मारता है। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, इसका सिलेंडर आपको हमेशा लगा नहीं रहने देना है। आप ये सोच के रखिए कि एक बार अगर आप गन चलाना चाह रहे हैं तो 60-70 शॉट आपको चलाने ही है, मतलब ये 100 रुपये ख़त्म ही करने हैं। क्योंकि अगर आप इसको लगे रहने देंगे और ये 20-25 दिन इसमें लगा रहेगा, तो क्या होगा, अंदर जो इसका रबर है, जो वॉल्व है, वो रबर जो है वो दब जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, और आपकी गन में से एयर लीकेज का प्रॉब्लम हो जाएगा, गन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ कभी नहीं आपको करना है। तो आप इसको जब भी यूज़ करना है आप लगाइए, बढ़िया टाइट कीजिए, सारे शॉट फायर कर दीजिए, और उसके बाद फिर इसको निकाल दीजिए। तो ये आपने देखा। तो इसको आप जब भी, जैसे मैं रखता हूँ, मैं ये एकदम फ्रेश सिलेंडर है, ये हमेशा लगा के रखता हूँ मैं, और इसकी रिंग को जो है हल्के हाथ से टाइट करता हूँ। जैसे ही वो लास्ट तक पहुँच जाती है, मतलब टाइट ज़ोर से नहीं करता हूँ, हल्के हाथ से जैसे पहुँच जाती है मैं इसको रख देता हूँ। अब इसे बंद करके रख देता हूँ। तो ये क्या है, मेरी गन रेडी है। फायर अभी नहीं होएगी, है ना। अब फायर कब होगी, है जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए मुझे अचानक से इसकी ज़रूरत पड़ी, मेरा मन किया मुझे टारगेट प्रैक्टिस करनी है और कोई ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत इसको टाइट कर दूंगा, और गन जो है वो फटाफट फायर होने लग जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा है। तो आप में से जो लोग सोच रहे हैं CO2 गन लेने के लिए, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है मार्केट में वो यही है। क्योंकि और भी जो रिवॉल्वर्स आती हैं, बेशक उनके अंदर भी इसी तरह से राउंड लगते हैं, लेकिन वो सब रिवॉल्वर जो है भारत में ओरिजिनल वाली नहीं मिलती है, वो बाहर की हैं। तो वो क्या है, हाथ लगाते से ही दिख जाती कि यार ये तो नकली है, CO2 है। लेकिन ये रिवॉल्वर ऐसी है जिसकी ओरिजिनल जो है, जो ओरिजिनल वर्जन है वो भारत में आज भी चल रहा है। 32 बोर में इसकी वेबली की रिवॉल्वर चल रही है, और सेम उसी पैटर्न पे है ये। तो इसको देख के कोई बोल नहीं सकता है कि ये नकली है। देखने से पूरा फील इसका ओरिजिनल का आता है। जो लोग
आगे जाके असली रिवॉल्वर लेना चाह रहे हो वो प्रैक्टिस के लिए ये अभी रेप्लिका रख सकते हैं अपने पास में। लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत सॉलिड बनी हुई है। इसके सारे पार्ट्स खुल जाते हैं, रिपेयरेबल हैं पूरी तरह से, जो एक रियल फायर आर्म है उसी तरह से और उसी क्वालिटी के बने हुए हैं। अब एक जो मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस गन में सारी चीज़ें तो है ही रियल फायर आर्म की तरह है, लेकिन एक जो मज़ा होता है रियल फायर आर्म चलाने का, वो रियल में उस मज़े को आप इसमें भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये देखिए, ये कॉर्क्स हैं मेरे पास में। ये कॉर्क्स आपने देखे होंगे, जनरली दिवाली की बंदूकों में लगते हैं। तो ये कॉर्क जो है, ये कॉर्क डायरेक्ट इसमें फिट हो जाता है। ये यहाँ पे डायरेक्ट फिट हो जाता है। और यही इकलौती एक ऐसी रिवॉल्वर है या पिस्टल है जिसमें ये कॉर्क डायरेक्ट फिट होता है। आपको क्या करना है, बस इसको लगा देना है, अच्छे से इसको ठोक देना है ताकत से, और उसके बाद आप जैसे ही फायर करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़ोर से धमाका होगा और आग निकलेगी। तो ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल गन फायर हुई है। इसका मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। हम लोग देखते हैं इस गन को चला के कैसे ये चलती है और कितना मज़ा आता है इसको चलाने में। तो इसके बारे में और कोई आप जानकारी चाहते हो तो मुझसे बिल्कुल ले सकते हैं, कमेंट में आप पूछ लीजिए। ये गन ऑनलाइन जो है वो 49,000 की मिलती है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मिलती है, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, 49,000 की मिलेगी आपको, डोर डिलीवरी हो जाएगी। और अगर आप इंदौर आते हैं तो इंदौर में एक शॉप है जहाँ पे मिलती है 40,000 में, तो मैं आपको वहाँ से दिलवा सकता हूँ। जो भी चाहते हो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या इंदौर आके आप बाय हैंड ले लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑनलाइन चीज़ों में फ्रॉड हो जाता है, लोगों को भरोसा नहीं होता है। सामने से देख के उसको यूज़ करने का मज़ा ही अलग है। तो आप लोग आ सकते हैं। और भी कुछ चीज़ आप अगर पूछना चाहते हो जो मैंने इसमें स्किप कर दी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।